अभी आपने जो ये तस्वीरें देखी हैं तबाही की, लोगों का रेस्क्यू वहाँ पे किया गया है क्योंकि सिचुएशन वहाँ अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसे में अगर घरों की बात की जाए तो 10 घर ऐसे हैं जो कि फुली डैमेज हो गए, 25 से 30 ऐसे हैं जो पार्शली डैमेज हुए क्योंकि अचानक जो चेनाब नदी वहाँ बहती है उससे धर्मकुंड पुल है वहाँ से पानी इतना ज़्यादा गांव के अंदर घुसा जिससे घरों को, दुकानों को बहुत नुकसान हुआ है। उसकी तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से पूरे कोलैप्स हो गई हैं, बिल्डिंग्स वहाँ पे गिर गई हैं, दुकानें हैं, या जो पुल के पास का एरिया भी देखेंगे वहाँ पर भी बहुत नुकसान इसकी वजह से हुआ है। कई सुनने में आ रहा है कई हाईवे ब्लॉक्स हैं, इसके बारे में कोई जानकारी आई है? हाँ, वहाँ के जो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक हैं उन्होंने जानकारी दी है, वो सुन लेते हैं। जो है वो काफ़ी रात को हेवी रेनिंग हुई है, इस वजह से लैंडस्लाइड आ गई है मल्टीपल प्लेसेस पे। मेन जो है हमारा शेरी में है लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है, आगे 4-5 जगह और भी जो है पंथाल में है, तो वो सारी जगह जो है वो बंद है। रोड जो है 1-2 जगह से टूट चुकी है, पंथाल में थोड़ा सा वो एक जो लिंक था ब्रिज का वो भी बह गया है, तो उस वजह से जो अभी हमारे पास यहाँ पे खबरें आ रही हैं, तो उस वजह से पूरी तरह से रोड जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। आपकी तरफ से यही है कि आज जब तक ना वेदर ठीक होता तो ये जो इस हाईवे पे अपना जो है ये ट्रैवल जो है करना वो अवॉइड करें। जो ही हमारे पास क्लियरेंस होती है, अभी तो काम चल रहा है बट लगता नहीं है कि शाम तक वो खुल पाएगा या कल तक भी खुल पाएगा क्योंकि वेदर कंटिन्यूसली रनिंग है। तो इस वजह से जितने भी ये लोग रास्ते में हैं इनको वापस अपनी जगहों पे आपके माध्यम के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि वो जाएं, परेशानी ना देखें, तो आगे पूरी तरह से रोड जो है वो बंद है। रेस्क्यू का काम कहाँ तक पहुँचा है अभी तक, श्रुतिका क्या जानकारी है? तो 5 हाईवे ब्लॉक्ड हैं, ये एसएसपी रामबन की इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि 5 हाईवे ब्लॉक्ड हैं और उनका ये कहना है कि मौसम जब ठीक होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये रास्तों को खोला जा सकेगा क्योंकि ये अचानक ही हुआ है। ऐसे में उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो 5 लोकेशंस हैं यहाँ पर शूटिंग स्टोन्स आके गिरे हैं और लैंडस्लाइड हो गई है जिसकी वजह से पूरा ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। रात को बिल्कुल अच्छा एडवाइजरी के मुताबिक सबको मालूम ही था कि बारिशें और स्टॉर्म्स जो चलना है। उसके बाद गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी, डाउन की गाड़ियां हमने छोड़ी हुई थी सिन्नर की तरफ से, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से शहरी में थोड़ी लैंड स्लाइडिंग हो गई, उसमें कुछ मड्स स्लाइड्स वगैरह आ गए, उसमें कोई गाड़ियाँ फंस गई। लेकिन खुदा का ठीक है कि शुक्रिया है भगवान का कि किसी की कोई जान ना गई और इस वक्त उस पर काम चल रहा है क्लियर करने का। जब वो क्लियर होगा तो तभी हम आगे की एडवाइजरी दे सकते हैं। रामबन बानिहाल, आपने कहा कि बहुत जगहों पे स्लाइडें आई है, कहाँ पे स्लाइडें आई और कितनी गाड़ियां जो है दबी हैं और नुकसान का कोई है? जो मेन स्लाइड है वो उसी जगह पे ही है, शेरी में ही है, और ये पंथाल का जो टनल 2 टनलों के बीच में जो रैंप था ये बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है। उसका सेकंड अल्टरनेटिव रूट है लेकिन वो तभी होगा जब कंपनी वाले उसको थोड़ा सा ओल्ड रोड जो है पंथाल का अगर वो ठीक कर देंगे तो अब वहां से भी हम गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन एडवाइजरी के मुताबिक ही चलना होगा, लोगों को घरों से बाहर निकलना होगा। तो मेरी यही है कि ये पंथाल वाला तो बैठ गया है, वहाँ पर हैवी गाड़ी या छोटी गाड़ी भी नहीं चल सकती दोनों के, लेकिन उसका दूसरा अल्टरनेटिव रूट बन जाएगा। गाड़ियां आपने कहा मलबे में दबी हुई हैं, कितनी गाड़ियां हैं और क्या नुकसान है? किसी में जानी नुकसान तो नहीं है? जानी नुकसान कोई नहीं है, उसमें टैंकर्स हैं, से क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके मुताबिक 5 टैंकर और 6 ट्रक हैं, जो 2 पैसेंजर व्हीकल्स मलबे के नीचे जो आए थे। हमने एसएसपी को सुना, एक ट्वीट भी आया था